अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी इजराइल को चेतावनी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालात हमास के हमले के बाद से गंभीर होते जा रहे हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पर इजरायली कब्जे को बड़ी गलती करार दे डाला है, तो वहीं इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर जमा है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। इजराइल पर बाइडेन का बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजरायल का कब्जा एक बड़ी गलती होगी। बाइडेन से CBS के 60 मिनट्स कार्यक्रम को दिए इंटरव्यू में पूछा गया था क्या वह इस तरह के कदम का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी। गाजा में जो हुआ वह हमास और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक गलती होगी। इससे पहले रविवार को अमेरिकी विदेश विभाग ने पुष्टि की थी कि 13 अमेरिकी नागरिक लापता हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। हजारों की संख्या में हो सकती है मौत। गाजा के 23 लाख नागरिकों को रविवार को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। हमास के आतंकवादियों के इजराइल पर अप्रत्याशित हमला करने के एक सप्ताह बाद गाजा में फिलिस्तीनी बुनियादी जरूरत की चीज़ों से भी वंचित हो गए हैं। गाजा के हजारों लोग उत्तरी इलाके को खाली करने के इजराइल के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अन्य लोग वहां के अस्पतालों में जमा हो गए। गाजा में चिकित्सकों ने रविवार को आगाह किया कि यदि घायल लोगों से भरे अस्पतालों में ईंधन और बुनियादी आपूर्ति खत्म हो गई तो हजारों लोगों की मौत हो सकती है। अस्पतालों के पास बिजली व अन्य जरूरी सेवाएं भी कुछ निश्चित समय के लिए ही पर्याप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन बस सिर्फ 24 घंटे और रहने की उम्मीद है। बैकअप जनरेटर बंद होने से हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी में पानी की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में रेड क्रॉस पर्यवेक्षक लेटिटिया कोटटाइस ने कहा है कि संगठन मौजूदा तनाव में शामिल सभी पक्षों से बात कर रहा है। गाजा में 100 से ज़्यादा की एक टीम इस समय गाजा में मौजूद है। उनका कहना था कि अगर इजरायली सैनिक गाजा पर कब्जा करते हैं तो फिर जायज़ है कि सड़क से सड़क तक लड़ाई में नागरिक हताहत होंगे। मिस्र ने भी बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। वहीं मिस्र गाजा के साथ अपनी राफा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसे आशंका के साथ कि इजराइल हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीमा पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार काहिरा ने कहा है कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। दोबारा इजराइल जा सकते हैं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास युद्ध को बड़े संघर्ष में तब्दील होने से रोकने के मकसद से 6 अरब देशों की यात्रा पूरी करने के बाद इस हफ्ते फिर इजराइल की यात्रा करेंगे। पिछले 5 दिनों में यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। ब्लिंकन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी के साथ वार्ता के लिए रविवार को काहिरा पहुंचे। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले के विनाशकारी मानवीय परिणाम उत्पन्न करने वाले एक व्यापक युद्ध छिड़ने की बढ़ती आशंकाओं के बीच अरब नेताओं के साथ ब्लिंकन की बैठकों में यह आखिरी बैठक है। तो दोस्तों, ऐसी और लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।